मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों को एसएसपी कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखेंगे, फिर इसके नामकरण की चर्चा करेंगे और मात्र सात बातों को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जो हमारे यहाँ छात्र जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी में या क्लास में, उनका उत्थान जितना जल्दी हो सके बहुत तीव्र गति से उत्थान करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तीव्र गति से उत्थान का अर्थ यह है कि वस्तुतः अगर आपसे पूछा जाए कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपको बेबाक बोलना है टाइम। समय सबसे महत्वपूर्ण है। इस संसार में समय से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर आप 21 वर्ष में कलेक्टर बन जाते हैं और कोई 45 वर्ष में बनता है या 35 वर्ष में बनता है, बहुत का फर्क है। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। तो तीव्र गति से का अर्थ है कि समय पर वह काम हो जाए, समय पर। जैसे डॉक्टर बनने की बात है, अब डॉक्टर में भी कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। पहले अनंत अटेम्प्ट था, तो पता चला कि 40 वर्ष के हो गए और नीट की परीक्षा दे रहे हैं। तो तीव्र गति से आगे बढ़ें और जो लक्ष्य है उसको हम अचीव कर लें, इसका मूल उद्देश्य यह है। दूसरी बात यह है कि मोटिवेट अगर करते रहें, हम लोग प्रेरणा देते रहें, तो प्रेरणा के बाद कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और मुझे लग रहा है कि पिछले कई वर्षों से मैंने उस तरह के बच्चों को देखा है जो बच्चे एवरेज थे, मीडियोकर थे और अभी डीआईजी बने हुए हैं, डीएसपी बने हुए हैं, एसडीएम बने हुए हैं या भिन्न भिन्न पद पर हैं। और मैंने कुछ बच्चों को ऐसे को भी देखा है जो अच्छे बच्चे थे लेकिन अभी रोड पर कहीं इधर उधर अभी भी करियर की तलाश में हैं। तो मूल बात यह है कि किसने किधर की तरफ देखा, तो जो मोटिवेट हो गए, अच्छे संगति में चले गए, अच्छे कार्य करने लगे, वो आगे बढ़ जाते हैं और नहीं तो कुछ लोग पिछड़ जाते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य है कि गंतव्य तक जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम अतिशीघ्र कैसे प्राप्त करें। अतिशीघ्र का अर्थ है 25 और 26, 2025-26 में हम कैसे चीज़ों को अचीव कर लें। अब इसके नामकरण पर आते हैं। यहाँ पहला एस जो है इसका अर्थ है सेक्रेट, सेक्रेट ऑफ। दूसरा एस जो है इसका अर्थ है सक्सेस और पी जो है इसका अर्थ है प्रोस्पेरिटी। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी अगर हिंदी में कहें तो इसका अर्थ है रहस्य। सीक्रेट का अर्थ क्या होता है? रहस्य। और सक्सेस का अर्थ तो जानते ही होंगे, इसका अर्थ होता है सफलता। और प्रोस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि, संपन्नता। इसका अर्थ होता है समृद्धि, संपन्नता, प्रचुरता, यानी कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा गौर करके देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में या हमारे सभी व्यवस्था में पहले गायत्री मंत्र जो दिए जाते थे वो कान में दिया जाता था। ओम भूर्भुवः स्वः। अभी आप गायत्री मंदिर पर जाइए तो वैसे ही बजते रहते हैं, हर एक जगह बजते रहते हैं, चेकिंग होते रहता है। तो कान में क्यों दिया जाता था गायत्री मंत्र? सफलता का रहस्य है। आप देखेंगे आज से 100 वर्ष पहले तक मात्र 2% लोग सफल होते थे और 98% लोग असफल रहते थे। कुछ और सभ्यता आगे बढ़ी। मोटे तौर पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में देखें तो 4% लोग सफल होते थे और 96% लोग असफल हो जाते थे। 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में देखें तो मोटे तौर पर 5 से 6, आप इसको 6% रखें, लोग सफल होते हैं और 94% लोग असफल हो जाते हैं। अभी भी यह रेशियो कहीं भी आप जितने लोगों को पहचानते हैं उसमें से आप देखें तो 10 ही लोग आपको सफल मिलेंगे और 90 लोग असफल मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इसको बढ़ा करके कम से कम 20% और 80 पर 20-80 पर ले जाएं। जाना तो चाहिए ये बहुत ज़्यादा, 100% यहाँ हो जाना चाहिए और यहाँ 0% होना चाहिए, लेकिन इसमें शताब्दियों लगेंगे।
तो सफलता प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या अगर हम 20% तक पहुंचा दें तो ये हमारा अचीवमेंट होगा। आने वाले 4-5 दशक में अगर 100 लोग हमारे संगति में हैं और उस संगति वाले में से 20 लोग अगर सक्सेस हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि 2%, 4%, 6%, 10%, IAS का रिजल्ट देख लीजिए आप, BPSC का रिजल्ट देख लीजिए, SSC का रिजल्ट देख, दरोगा का रिजल्ट देख लीजिए, IIT का रिजल्ट देख लीजिए, मात्र रिजल्ट कितने होते हैं? 5%, 95% फेल। क्यों? क्योंकि सफलता का रहस्य उन्हें पता नहीं है। सफलता अगर मेहनत से होता तो ईंट ढोने वाले, लेबर का काम करने वाले, टेम्पो रिक्शा, ऑटो, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने वाले लोग कम परिश्रम नहीं करते हैं। उन्हें सफलता के रहस्य का ज्ञान नहीं है। ये अमेरिका इतना आगे है क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रबंधन के क्षेत्र में देखें या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखें तो वो सफलता का रहस्य पता था। आप महात्मा गांधी को ही देखिए तो भगत सिंह की तुलना में उन्होंने बलिदान कम दिया, कम कोड़े लगे, कम जेल गए और काफ़ी यश प्राप्त कर लिए। क्यों? क्योंकि भगत सिंह की तुलना में, राम प्रसाद बिस्मिल जी की तुलना में या अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना में सफलता का रहस्य उन्हें ज़्यादा पता था, इसलिए वो बापू कहलाए। तो सफलता के कुछ रहस्य होते हैं जिन रहस्यों की जानकारी जिस संस्कृति को, जिस जाति को, जिस धर्म के लोगों को, जिस समाज को, जिस व्यक्ति को पता रहता है वह समाज, वह व्यक्ति, वह राष्ट्र आगे विकास के दौर में निकल जाता है। आप गौर कीजिए, जितने साइंटिस्ट को आप देख रहे हैं, जिस समाज की बात हम कर रहे हैं, अभी इसको हम लोग और खोलेंगे क्योंकि इसका नाम ही है SSP, सीक्रेट, मतलब रहस्य किसकी? सफलता की और प्रॉस्पेरिटी की। अब थोड़ा सा इसको और खोल देते हैं, इस पर रहस्य पर तो हम विचार करेंगे ही अभी। सबसे पहले देखिए सफलता। सफलता का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम चपरासी बन गए, जैसे मान लीजिए हम LDC निकाल लिए, तो क्या वो प्रॉस्पेरिटी दे पाएगी? क्या वो प्रचुरता दे पाएगी? अभी ठंड है, इच्छा है कि एक जो है सो ग्लव्स ले लें, इच्छा है कि मफलर ले लें, इच्छा है कि बहुत दिनों के बाद 144 साल के बाद इस कुंभ का योग बना है, पूरे परिवार के साथ कुंभ देखने इलाहाबाद चले जाएं। 50,000 रुपया लगेंगे, 50,000 रुपये की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अर्थात प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ये समृद्धि जो है वो सफलता से संबद्ध तो है, इसके बाद ही यहाँ आएगी। लेकिन अगर आपकी सफलता बहुत सामान्य है, आप किसी तरह से अपने परिवार का रोटी दाल चला पा रहे हैं, तो समृद्धि नहीं आएगी। तो समृद्धि के लिए इन सारी बातों की हमें देखने की आवश्यकता है। ये पहले रहस्य जिसके माध्यम से सफल हो और फिर वो सफलता बड़ी हो तो समृद्धि को पहुंचा देगी, समृद्धि तक हमें पहुंचा देगी। तो तीनों का ये रहस्य देखेंगे जिससे हम इसको अचीव करें। सफलता का अर्थ ही है कि वह समृद्धि दे जाए। अगर समृद्धि नहीं दे पाई सफलता तो वह सफलता बाँझ कहलाएगी, वह सफलता बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे। अच्छा, समृद्धि का अर्थ है कि वैध तरीका से हमारे पास उतना संसाधन हो। अब एक होता है कि अवैध ढंग से, मान लीजिए कि हमारा वेतन तो जो है सो 10-50 हज़ार रुपये हैं, लेकिन हम 4 लाख रुपया नाना प्रकार के घूस फरेब और नाना प्रकार की प्रक्रियाओं से कमा रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई जानते ही हैं उनका क्या स्थिति होता है। तो समृद्धि का, सफलता का अर्थ है कि हम उन चीज़ों के माध्यम से वैध तरीका से समाज में समादृत हों, हमारी जो है सो प्रमुखता बढ़े, या इस सब तरह की चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को रहस्य किसका? सफलता का। रहस्य किसका? समृद्धि का। तो इसीलिए SSP रखा गया है। जो 6 से 94% लोग सफल होते हैं उनको उसका रहस्य की जानकारी नहीं है। अभी जो रहस्य की हम चर्चा करेंगे उसमें उस संदर्भ में मुख्य रूप से हम विद्यार्थी काउंसलिंग के संदर्भ में ही करेंगे। दूसरा हमारा मूल उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों के संदर्भ में हम उस तरह की बातचीत करें कि जिससे हमारी सफलता, हम तीव्र गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर बढ़े होंगे। तो पहली बात, आपको इसमें 5-6 बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात छात्रों के संदर्भ में बातचीत हो रही है कि रहस्य क्या है? निरंतरता। सबसे पहले नियमितता, जिसको हम लोग रेगुलरिटी कहते हैं। हमारा रिजल्ट कब जल्दी होंगे, किस प्रकार से हम सफल होंगे, उसका पहला जो मोटा स्थूल चीज है उसमें है आपको नियमितता। दूसरा है निरंतरता।
जिसको हम लोग कंटिन्यूटी कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा है लक्ष्य की स्पष्टता, यानी क्लियर हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगला है चौथा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हेतु तत्परता, इसी को आप कहेंगे लगन, इसी को कहेंगे जुनून, इसी को कहेंगे समर्पित। समर्पित होना एक ही बात है, ये शब्द अलग अलग हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हेतु हमारी तत्परता कितनी है, ये आपको हो गई चौथी बात। पांचवी बात हो गई फोकस, किस बात? तो लक्ष्य पर, जिसका जो लक्ष्य है फोकस करना। और ये पांचवी बात। और छठी बात हो गई आपको सकारात्मकता। और सातवीं बात हो गई कार्य करना। कौन चीज करना? कार्य करना। ये कार्य प्रारंभ करना। जैसे एक उदाहरण, इसके एक उदाहरण दे देते हैं। हम कई दिन से सोच रहे थे, पिछले 3 महीना से, आज विपरीत परिस्थिति भी है, ढलाई हो रहा है तो उसके पूरे साउंड पोल्यूशन हो रहे हैं, फिर भी कार्य करना। आप चाहे जितना सोच लें, सोचना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्शन में वो चीज आना चाहिए। जब तक एक्शन में चीजें नहीं आएंगे तो आप जितना सोच लें, जितना कुछ कर लें, तब तक चीजें नहीं होंगी। और एक्शन, यह एक एक्शन है, यह क्या है? एक कार्य है। तो इस तरह से कार्य प्रारंभ करना, कार्य करना का मतलब कार्य प्रारंभ कर देना। सबसे पहले आइए नियमितता पर मैं 1-2 पंक्ति बोल देता हूं। नियमितता का अर्थ क्या है सो जान लीजिए। नियमितता का अर्थ होता है, मोटे तौर पर इसका संबंध रेगुलेशन से है। इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग यह है, पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अनियमित रूप से अगर कार्य कर रहा है, महीना में 15 दिन काम कर रहा है, 15 दिन नहीं कर रहा है, महीना में 10 दिन काम कर रहा है, 20 दिन नहीं कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है, 10 दिन नहीं कर रहा है, और 30 दिन काम कर रहा है। जो 10 दिन काम कर रहे हैं, चाहे वो 12 घंटा करके भी पढ़ें, उनको रिजल्ट नहीं होगा। 2004 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 5000 से अधिक विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है। उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि नियमितता रिजल्ट के लिए बहुत महत्व रखता है। अगर कोई बच्चे 6 घंटा करके ही अगर 25 दिन महीना में पढ़ रहा है, उसके रिजल्ट की संभावना 95% होंगे। अगर कोई 12 घंटे करके 15 दिन पढ़ रहा है, उसके रिजल्ट की संभावना 20% भी नहीं है, वो फेल ही करेगा। क्योंकि उनको तो लग रहा है कि 12 और 15 को गुना करेंगे तो 15 80 से 180 घंटा हो गया, और ये अगर 25 दिन 6 घंटा के हिसाब से पढ़े तो 25 छक्के 150 हो जाएंगे, तो उनसे मैंने 30 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया। लेकिन मोटे तौर पर वो रिजल्ट से बाहर हैं, 20% उनकी संभावना रिजल्ट की रहेगी। नियमितता का अर्थ है कि आप अनुशासित होकर के प्रतिदिन समर्पण के साथ, आपको लक्ष्य याद है कि मुझे क्या करना है। जब आप 10 दिन ही पढ़ते हैं, 20 दिन नहीं पढ़ते हैं, चाहे 18 घंटा ही क्यों न पढ़े, तो आप अपने यहाँ भी राहुल गांधी जी को देख लीजिए। चुनाव के समय में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उस अनुपात में उन्हें रिजल्ट नहीं आता है जिस अनुपात में उन्हें रिजल्ट आना चाहिए। अभी दिल्ली का बैटल सजा हुआ है, सारे लोग अपने अपने पक्ष में चीज़ों को कर रहे हैं, वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, जब चुनाव की घोषणा होगी तो आ जाएंगे। तो अनियमितता के कारण जो रिजल्ट उन्हें जितना मिलना चाहिए, परिणाम जो मिलना चाहिए, वो परिणाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। परिणाम का बड़ा गहरा संबंध है नियमितता से। अतः आप दिमाग में रखें 2 बातों को, कि हमें कम से कम 365 दिन में 17 दिन छोड़ देते हैं, सीएल मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, जिसमें दीपावली है, होली है, मान लीजिए कि नाना प्रकार की चीज़ें हैं। तो 10 त्यौहार रख लीजिए, और 5-7 दिन आपके घर में विवाह और नाना प्रकार के जो उपनयन हैं, जनेऊ हैं, मुंडन हैं, उस सब काम को रख लीजिए। बाकी दिन जो बच गए, मोटे तौर पर आप 350 दिन जो हैं, वह कम से कम 6 घंटा पढ़ें। आप देख लीजिए, आपको अगर 1 साल में रिजल्ट नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा। ये जितने रोड पर घूमने वाले आपके भैया सब होंगे, मित्र मंडली के लोग होंगे, जो सीनियर होंगे,
उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, आप बस एक थर्मामीटर पर उनका कस करके उनको देख लीजिए और आप जरा पूछ लीजिए, उन्हीं से पूछिए कि आप साल में कितने दिन काम करते हैं, तो बताएंगे कि महीना में 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता हूँ, लेकिन महीना में 10 दिन 12 दिन 15 दिन नहीं पढ़ पाता हूँ। वो 15 दिन बोल रहे हैं तो 20 दिन नहीं पढ़ पाते होंगे, 10 दिन बोल रहे हैं तो 15 दिन नहीं पढ़ पाते होंगे, दूनी तो लोग अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो इस तरह से नियमितता की बहुत बड़ी भूमिका है, जो स्थूल रूप से दिखता है कि आपको रिजल्ट में रखेगा या रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। तो जिस दिन महीना में आप 20 दिन से कम पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वह महीना आपके रिजल्ट में बड़ा योगदान नहीं देगा। इसलिए बड़ा योगदान अगर महीना को दिलवाना चाहते हैं तो आपको 25 दिन कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन छोड़ेंगे तो पर भी 60 दिन छूट रहा है, क्योंकि साल में 12 महीना होते हैं, छोड़ना है आपको 15 दिन। पहली बात। नियमितता का दूसरा संबंध अनुशासन से है, इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे, सेक्रेट में तो चर्चा करते ही रहेंगे। अब आइए निरंतरता पर चर्चा करते हैं। निरंतरता का अर्थ होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का अर्थ होता है, आजकल के बच्चे को देखिएगा, मोबाइल ये परम दुश्मन है। इस सभ्यता को परमाणु युद्ध समाप्त नहीं करेगा। क्या समाप्त करेगा? मोबाइल समाप्त कर देगा। ये बच्चे बच्चियां सब जो अभी आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? गार्जियन है ना, ना ना ना, शिक्षक है ना, ना ना ना, विद्या मित्र है ना, मोबाइल है। आप निरंतरता का अर्थ अभी तत्काल आप यह लीजिए, कंटिन्यूटी का अर्थ हुआ कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का। 2 घंटा से कम की कोई परीक्षा होती है? और अच्छी परीक्षा देने जाएंगे IIT का तो या UPSC का तो ये 3 घंटे का 180 मिनट का। आप आदत डालिए कि जब पढ़ाई पर हम बैठें, जब भी हम बैठें तो निश्चित रूप से 2 घंटा तो हम मोबाइल छुए ही नहीं। कोई भी काम, पहले तो अब यही एक समस्या हो गई कि 2 घंटा में आप कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई फ़ोन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कुछ कोई भेजा, आप मोबाइल से अपने आप को डिडक्ट रखें, अलग रखें, डिटैच करके रखें, उसे बिल्कुल अलग रखें। निरंतरता का अर्थ होता है आसन जीतना। आप 2 घंटा बैठे, पहले जो भी आप शेड्यूल बनाइए कि हमें को फिजिक्स पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें बायो पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, मर्ज पढ़ना है, यहाँ पर मान लीजिए कि एसिड पढ़ना है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें सेल पढ़ना है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें प्रकाश लाइट पढ़ना है। आप 2 घंटा लाइट पढ़िए। आप उसी किताब को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, एक पर एक चीज़ों को खोलते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। 2 घंटा आप निरंतर का अबाध गति से, निरंतर का अर्थ क्या होता है? अबाध गति से। आप गौर कीजिए, खाना मिलकर 1 रोटी दिया और दूसरा रोटी ख़त्म है, बैठे हुए हैं और बता रहे हो महाराज रोटी लाई, अब बनेगा तब ना। कितना कष्ट होता है, परिणाम उसके मिलेंगे अच्छे, पेट भरेगा ना? छोड़ो महाराज जी, हो गया, निकल रहा है पूरी। तो अबाध गति से आपकी पढ़ाई कितने देर तक? तो कम से कम 2 घंटा के शेड्यूल में 120 मिनट का आपका स्टडी निरंतरता के संदर्भ में होनी चाहिए। तो आप निरंतरता की बात करें। अभी तत्काल जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये रखें कि कम से कम 50 मिनट का आप एक शेड्यूल बनाएं, जिसमें नियमित आप एक बार भी न उठें। एटलीस्ट 50 मिनट में रिजल्ट नहीं होंगे। 50 मिनट किसके लिए है? 10वीं से नीचे के बच्चों के लिए। 10वीं से नीचे के बच्चे के लिए 50 मिनट का शेड्यूल है। जो 10वीं से सीधे आगे बढ़ गए, इंटर में चले गए, 1 घंटा 20 मिनट मैंने 120 मिनट 2 घंटे का शेड्यूल बनाए कि 2 घंटे में एक बैठना ही बैठना, नहीं उठना है। तो निरंतरता का अर्थ आज तत्काल इतना ही लीजिए। बहुत स्थूल अर्थ मैंने, समस्या जनित अर्थ मैंने रखा है यहाँ पर। तीसरा पर आते हैं, लक्ष्य की स्पष्टता। हमारे यहाँ देखिए, किस क्लास में हैं? 10वां में है। क्या करोगे बेटा? मुंह देखेगा आपका, उसको क्लियर ही नहीं कि हमको करना क्या है। मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, बड़े सोच के बड़े जादू, उन्होंने लेखक ने अपना स्वेज, उस किताब को डेविड स्वेज लिखे हैं। वो अपने किताब को अपने पुत्र को समर्पित किए। 6 साल का भूमिका में उन्होंने लिखा है कि 6 साल के मेरे पुत्र हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। तो कहा कि प्रोफेसर किस चीज़ का बनोगे? है मेरे पास किताब। तो उन्होंने कहा कि मैं खुशी का प्रोफेसर बनूंगा।
समृद्धि का प्रोफेसर बनूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं पूरे अमेरिका वासियों को समृद्ध बना दूं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, वो संपन्न हो जाएं। लेखक ने जब पुस्तक लिखा तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे को इसलिए समर्पित कर रहा हूं क्योंकि अभी से उसका विजन स्पष्ट है कि मुझे करना क्या है। यहाँ 10वें के बच्चे को पता है, उसके बाप ही को, गार्जियन को ही नहीं पता है, कभी पूछा ही नहीं क्वेश्चन उन्होंने अपने बच्चे से। उसके बाद 11वीं चले गए, क्या लिए हैं तो साइंस ले लिए, ज्योग्राफी ले लिए, फिजिक्स फलाना फलाना निकाला। ग्रेजुएशन पास करने वाले हैं, क्या करेंगे अब सोच रहे हैं। कभी कहते हैं शिक्षक बनेंगे, कभी कहेंगे एलडीसी करेंगे, कभी कहेंगे यूडीसी करेंगे, कहेंगे कलेक्टर बनेंगे, कभी कहेंगे बीपीएससी करेंगे। नाना प्रकार के विचार उनके दिमाग में हैं, अर्थात एक भी विचार उनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करेंगे वही जो कन्फर्म हो जाएगा कि हमें यही करना है। जब आप निश्चित कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तब आपके दिमाग में उस तरह की चीज़ें निकलने लगता है, आने लगता है। आप उन बातों पर फोकस करना प्रारंभ कर देंगे। आपको उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो बहुत सारी कड़ियाँ हैं वो जुड़ने लगेगा। आप उस तरह के मित्र, उस तरह के लोग, उस तरह के शिक्षक, उस तरह की किताब, उस तरह के अन्य प्रकार के चीज़ों से आप जुड़ने लगेंगे और वो चीज़ आपको दिखने लगेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इस तरह से एक हमारा लक्ष्य जो है वो उसमें स्पष्टता आ जानी चाहिए। अगर आपको जो देखिए रहस्य, यही सब रहस्य है यहाँ से यहाँ तक आने की, कि आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है। मास्टर बनना है, मास्टर बनने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। एलडीसी में जाना है तो एलडीसी में जाइए। डीएसपी बनना है तो उसके लिए पहले सोचिए मुझे डीएसपी बनना है, पहले मैं डीएसपी की 4 बार परीक्षा दूंगा। मान लीजिए आप कहें कि कितने लोग हैं कि डीएसपी चपरासी पहले बन करके दिखाओ, तो आप कहें कि ना पहले 4 बार परीक्षा हमको डीएसपी का देने, फेल कर जाएंगे तो चपरासी बन जाएंगे। आप पहले सोचिए तो बनेंगे क्यों नहीं। जो नहीं बने हैं उनका मूल कारण यह है कि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, उन रहस्यों को, उन बातों को समझा ही नहीं। वो पहले ही अपना ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अतः वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं लोग, बहुत सारे लोग पहुँचते ही हैं, बनते ही हैं। तो लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए। अब लक्ष्य की स्पष्टता में एक बात और है कि हमें लक्ष्य जो निर्धारित करना है वो क्यों करना है। इसलिए कि हमें प्रॉस्पेरिटी के तरफ अग्रसर होना है, हमें प्रचुरता के तरफ अग्रसर होना है, हमें समृद्धि के तरफ अग्रसर बनना है। कल्पना कीजिए कि मैं चपरासी बन ही जाऊंगा, एलडीसी बन ही जाऊंगा, यूडीसी बन ही जाऊंगा। और आप एक चीज़ और दिमाग में रख लीजिए कि आप लोग जिस पीढ़ी के लोग हैं उस पीढ़ी के लोगों के लिए धीरे धीरे भ्रष्टाचार पर नाना प्रकार के अंकुश लग जाएंगे या लग रहे हैं। पहले देखिए मास्टर साहब सब आपको 11 बजे जाते थे, 3 बजे आते थे। आज देख लीजिए 10%, 20% जगह बायोमेट्रिक लग गया है, फलाना लग गया है, ठिकाना लग गया है। हमको लग रहा है कि अगले 10 बरस तक में इतने मशीन, इतने उपकरण का उपयोग होने लगेगा, जो सातिर किस्म के बेईमान होंगे वही बेईमानी कर पाएंगे। हम आप जैसे साधारण जो लोग होंगे उसको मुझे लग रहा है कि फुल टाइम जॉब करना ही पड़ेगा। क्या हो, गलत करें कि सही कर रहे हैं? तो अब उतना सहज नहीं होंगे कि आप वहाँ पर नाना प्रकार के पचरा पचरी कर लेंगे, तो वहाँ पर समस्या क्रिएट होगी। तो आप क्या टारगेट सेट करें, लक्ष्य कैसा हो आपका, तो थोड़ा बड़ा लक्ष्य को तय कीजिए। और जो बड़ा सोचता है उसको बड़ा प्राप्त हो जाता है। सभी लोग संपन्न होना सोचते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जितने लोग हैं, मैं स्वयं आज से 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस पहले तक कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे करोड़पति बनना है। चाहते हैं कि मैं बड़ा बने, लेकिन लाखपति, हजारपति, तो लाखपति हजारपति तो बन ही गए, बन ही जाते हैं लोग। अगर अरबपति आप बनने का सोचेंगे तो आप आज न कल बन जाएंगे। एलडीसी सोचेंगे तो एलडीसी भी बन जाएंगे, यूडीसी सोचेंगे तो यूडीसी भी बन जाएंगे, बीपीएससी में सोचेंगे कि डीएसपी एसडीएम बने तो वो भी बन जाएंगे,
बीएड करके अगर आप चाहेंगे कि आप 11वीं 12वीं का टीचर बने तो वो भी बन जाएंगे, और कलेक्टर सोचेंगे तो कलेक्टर भी बन जाएंगे। और रही नहीं बनने की बात, तो आप एलडीसी में भी फेल कर सकते हैं, और आईएएस में भी लोग फेल करते हैं, हर एक जगह फेल करते हैं, हर एक जगह पास करते हैं। कारण कि फेल पास करने का रेशियो तो पक्का है कि 6% लोग एलडीसी में भी पास करते हैं, और 6% लोग यूपीएससी में भी पास करते हैं। 94% यहाँ भी फेल करते हैं, 94% वहाँ भी फेल करते हैं, वो तो रेशियो बराबर है। वो 6% में कौन आते हैं? तो जो इन रहस्यों को, तो लक्ष्य की स्पष्टता, लक्ष्य तय करने के समय में एक बात रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ करके कि थोड़ा बड़ा लक्ष्य तय कीजिएगा। अगर छोटा लक्ष्य तय कर लिए और वहाँ सफलता मिल भी गई, तो ये समृद्धि जो है, जो लक्ष्मी महारानी है, वो मंत्र में ही केवल रहेगी, वो हकीकत में नहीं आ पाएगी। और हकीकत में अगर आएगी तो नाना प्रकार के वैसे काम करने पड़ेंगे जिसे लोग इलीगल कहते हैं, और वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो ये बात। तो दूसरी बात, अगला जो हमने लक्ष्य तय कर लिया, जो लक्ष्य तय किया, अगला चौथा, उसके प्राप्ति हित तत्परता। तत्परता का मतलब हुआ कि कितना जल्दी हम अचीव कर लें। लगन का एक छटपटाहट टाइप की, जुनून का एक छटपटाहट कि मुझे ये प्राप्त कर लेना है, मुझे आईआईटी कर लेना है तो कर लेना है, नीट निकालना है तो निकाल लेना है। अब ये तत्परता कैसे दिखेगी? कार्य से। पहले तो देखना है कि उसके डायमेंशन क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है उसमें। जुनून का मतलब समर्पित का, पहले समर्पित शब्द का अर्थ समझ लीजिए कि आपके पास जो है, मान लीजिए हमारे पास है 10,000 रुपया ही है, जो अगल बगल के कोचिंग हैं, जो अगल बगल के जो किताब हैं मोटी मोटी, तो उन सारी चीज़ों को आपके पास जो है वो आप 100% दें। आपके पास 10 घंटा समय है और आप उसमें 2 घंटा प्राइम समय फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को या उस तरह की चीज़ों को देते हैं, तो ये निर्लज्जता होगी। इसे क्या कहते हैं? निर्लज्जता। यानी कि आप में वो समर्पण का भाव नहीं है। आपके पास कुल मिलाकर के 15 घंटा समय ही है, और उस 15 घंटा समय में आप समर्पित कहाँ हुए? आप 15 घंटा अपने स्टडी पर दीजिए। तत्परता का अर्थ जागरूकता से भी है। इसमें सभी चीज़ों को हम खोलेंगे आगे, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे अगली क्लास में तो खोलेंगे। जागरूकता भी है। जागरूकता का अर्थ है कि जो आप पढ़े, मान लीजिए कि हम लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट में उस किताब में कौन कौन सी चीज़ें को लेखक स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो स्पष्ट करने की कोशिश किया गया, हम उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक बार देख लेते हैं बंद करके किताब को बोल करके, फिर इससे जुड़े हुए जो उस किताब के अंत में अध्याय में क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको मास्टरली हम बोल करके लिख करके कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर लिए तो जरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें। मैं उस क्वेश्चन, जागरूकता का अर्थ यह है, तत्परता का अर्थ यह है, पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हैं? जरा 10 सब टॉपिक बोलिए तो 5 क्वेश्चन, ये कहाँ अभी देखे हैं ना, भाड़ा टाल रहे हैं आप। तत्परता का अर्थ यह है कि आपके दिमाग में यह है कि बस 6 महीना के बाद, 4 महीना के बाद जो परीक्षा होगी, तो हमारी मनोनुकूल परीक्षा प्रश्न नहीं पूछे। परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरे की इच्छा के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसमें सफल होना है। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, मौर्य काल में लक्षणा अध्यक्ष हम याद करके आए हैं, वही सेट कर दीजिएगा। नहीं, ब्रेन के सेल को न्यूरॉन्स कहते हैं, ये पूछ लीजिएगा, हम पढ़ करके आए हैं। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, ये पूछ लीजिएगा। मैकबेथ की रचना शेक्सपियर ने किया, ये पूछ लीजिएगा। ना पूछेंगे वो। तो कॉपरफील्ड की रचना किसने किया, ये पूछ लेंगे। कौन किया था कॉपरफील्ड की रचना? चार्ल्स डिकेंस ने। कालजयी रचना है उनका। वो पेपर पर लेबल लगाते थे, इस पर, बोतल पर। तो इस तरह की चीज़ें। तत्परता का, लगन का अर्थ यह होता है कि बार बार अपमानित होने के बाद भी, यानी गिरने के बाद भी नहीं याद रहा। शिक्षक आप तैयार करके गए, शिक्षक प्रश्न पूछे 10, उसमें से 4 गलत हो गया, 6 गलत हो गया। शिक्षकों के द्वारा आप अपमानित ही हुए, फिर खड़ा होकर के नहीं हम फिर तैयारी करेंगे। ये चार्ल्स डिकेंस की चर्चा भी हो गई। कॉपरफील्ड जो उन्होंने लिखा है, हर एक दिन एक चुटकी जब लिखते थे तो जो जितने लेबल लगाने वाले थे वो बेसमेंट में बैठ करके आपको बोतल पर लेबल लगाते थे
जैसे मान लीजिए कि ये चमनप्राश है, तो चमनप्राश का पर्ची साटा जाता था पहले, तो और उसके बाद जब समय मिलता था तो लिखते थे वो, तो जितने लेबर किस्म के लोग तो उनकी हंसी मजाक वैसे ही गाली गलौज वाली होती है, तो सब इनको बहुत गाली देता था और लिखते थे और जाकर के ढोल में गिरा देते थे उसको। जितने संपादक उधर उधर से संपादक लिखता था कि तुम्हारी जैसी रचना को अब मत भेजना, बहुत बेवकूफ़ किस्म का रचना तुम्हारा होता है और इस रचना को पढ़ने में मुझे समय जाया होता है, स्टूपिड, बहुत गाली गलौज जो होता है, इस तरह के संपादक उनको लिख के भेजते थे। और फिर भी वो प्रयास, वो अपमानित करना ही हुआ, मित्र द्वारा अपमानित, कि लेबर हो और बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हो। आप उनका चार्ल्स डिकेंस की जीवनी पढ़ें। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा तो पश्चिम में उनके जैसा गद्यकार, पश्चिम नहीं पूरे विश्व में उनके जैसे साहित्यकार नहीं हुए। तो इतने गिरने के बाद, इतने अपमानित, लगन का अर्थ यही होता है, जुनून का अर्थ यही होता है, समर्पित का अर्थ यही होता है, तत्परता का अर्थ मोटे तौर पर यही होता है कि आप बार बार नहीं समझने के बाद भी अगर उन चीज़ों को, जैसे महमूद गजनी के यहाँ गए थे, आपको क्या नाम है हमारे प्रधानमंत्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि 17 बार देखें कि गजनी कैसा है। लोकसभा में भी इस बात को उन्होंने रखा था, आप सुन लीजिएगा उनका यूट्यूब पर भाषण। तो इस तरह के ये समर्पित वाला बात हुआ। और अगला ये फोकस करना, इसका तो बहुत बढ़िया उदाहरण स्वामी दिव्यानंद का मैंने सुना, मैं वही कोट कर देता हूँ। उन्होंने बताया कि भैया सूर्य से जो प्रकाश आते हैं, फोकस करना कितना महत्वपूर्ण है, उसका एग्जैक्ट उदाहरण उन्होंने बताया। मुझे 100 में 10 में 10 नंबर में उनको दूंगा, उसी चीज़ को मैं यहाँ रख रहा हूँ कि अगर सूर्य से एक प्रकाश आ रहे हैं, एक उत्तल लेंस को तुम लगा दो और कागज़ के सामने में लगा दो और 5 मिनट में कागज़ जल जाएंगे। अनंत से प्रकाश की किरणें आए। उत्तल लेंस की विशेषता होती है कि वह एक जगह उसका एफ पर उसको ध्रुवीकृत करेगा, वह एफ पर करेगा ना, और एफ पर ध्रुवीकृत किया और वहाँ पर उसमें आग लगा दिया। वह कागज़ नहीं, पत्ता में हम लोग लगाए हुए हैं, हरी पत्ती में आग लग जाती है। आप अगर अप्रैल में ये उत्तल दर्पण लेकर के अगर करेंगे और अगर आप हरी पत्ती में आग लगाएंगे, मिनटों में आग लग जाएंगे। 3 से 4 मिनट की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन बताते हैं वो, यह फोकस हुआ और उन्होंने बताया कि तुम वही उत्तल लेंस हाथ में लेकर के, एक कागज़ हाथ में लेकर के केवल ऐसे ऐसे उसको हिलाते रहो, केवल बस 2 इंची के लेवल में तुम इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहो। और उन्होंने कहा कि मैं लिख करके दे रहा हूँ, तुम 10 वर्ष तक रखोगे, नीचे में आग नहीं लगेगी, नीचे में आग नहीं लगेगी 10 वर्ष तक। कितने में? आप सीधे ऐसे रखेंगे, कागज़ है नीचे में, और कितने देर में? 3 मिनट में आग पकड़ेगा, 5 मिनट नहीं, 3 मिनट। और अगर केवल ऐसे ऐसे आप हिलाते रहे तो 10 बरस में आग नहीं पकड़ेगा। आदमी, लेंस वही है, कागज़ वही है, व्यक्ति वही है, बेकेवल धूप उतना ही है। हुआ क्या? फोकस नहीं हुआ। फोकस का अर्थ क्या होता है, सो कान खोल करके सुन लीजिए विद्यार्थी जितने हैं यहाँ पर, सब विद्यार्थी अपने आप को कहते हैं। फोकस का अर्थ है पढ़ाई छोड़ने के बाद आपके दिमाग में अगर खेल है, अगर अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप अभी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं किए हैं। लक्ष्य पर फोकस का अर्थ होता है कि अगर आप खेत पटवा रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो उसमें भी आप उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करें या मस्तिष्क को वहाँ रखें। अखबार देख रहे हैं जिसमें आपको टारगेट से जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही हो, आपका जो लक्ष्य है उससे जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही हो। केवल 2 घंटा या 1 घंटा जिससे आप मनोरंजन करते हैं, जो आपका हॉबी है, उसके अतिरिक्त अन्य समय आपका वहीं जाना चाहिए। मानसिक स्तर पर आप मानसिक स्तर पर इन्वॉल्व वहाँ से हो। आप पढ़ लिए और अन्य चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, खेल में इंटरेस्ट ज़्यादा है, समाज में इंटरेस्ट ज़्यादा है, नाना प्रकार के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप फोकस कहाँ है? सो करके उठते हैं और आपके दिमाग में जो विचार सबसे पहले आ जाता है, आप समझिए आप फोकस वहाँ किए हुए हैं। अगर पढ़ाई का, करियर का, विषय का
अगर बातें दिमाग में आ रही है तो समझिए कि आप फोकस वहाँ कर रहे हैं। तो फोकस का अर्थ होता है कि आप उन चीज़ों को दिमाग में सेट करें। होगा कैसे, इसकी चर्चा करेंगे तो उस पर तो एक क्लास उसी पर होगा, फोकस कैसे करें सो। लेकिन तत्काल ये 5वां पद है और 6ठा है सकारात्मकता। सकारात्मकता का अर्थ नाना प्रकार के, ना हमसे ना हो पाएगा, तुमसे IIT होगा, ससुरा कहेगा। बाप साइंस पढ़ा था तो ना बता, खानदान में कोई डॉक्टर है तो ना डॉक्टर बनने चला है। उन महात्मा को पैर छुइए, गरम गरम जलेबी खिलाइए और संकल्प लीजिए कि 2 महीना फिर इनका मुंह नहीं देखना है। शनि है वह, शनि तो क्या है, जितना दूरी बना करके रखेंगे उतना लाभप्रद रहेगा। ठीक, दरवाजे पर आए, आवाज़ दे के ना समाज भेजाई कि ना है, वो चले गए, कहाँ गए हैं, कुदारी ताम रहे, खेत गए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, तो छोड़ दिए ना, हाँ पढ़ाई छोड़े हुए। उनसे आप संपर्क में रहेंगे तो ये सब चीज़ें, बहुत तरह की बातें होती हैं। नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मकता, विवेकानंद ने सीधे से कहा है कि अगर आपके दिमाग में सकारात्मकता भरा हुआ है उसके अभूतपूर्व परिणाम आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास 5 चीज़ें हैं, जगह ही कम है इस पर। 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ें यह है स्थूल शरीर, दूसरा है मन, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है विचार और 5वां है चेतन। इसी को आप बना दें, चौथा को अवचेतन और एक होता है सचेतन। तो सबसे स्थूल चीज है शरीर, जिसके माध्यम से कर्म संपादित होते हैं। जो कर्म संपादित होते हैं, फोकस जब आप करेंगे तो आपके कर्म यहाँ पर आएगा। दूसरा मन है, आप इसका संबंध है भावना। आप याद कीजिए, तर्क और अगर भावना में लड़ाई होती है तो अंततः भावना ही जीत जाता है। चाहे आप जितना तर्क कर लीजिए, तर्क की हार हो जाती है। तर्क कहता है कि 4 बजे सुबह उठना चाहिए, यह लाभदायक है, फेसबुक देखना हानिकारक है, गुटखा खाना कैंसर हो जा। कौन गुटखा खाने वाला नहीं जानता है गुटखा खाने से कैंसर होता है? कौन नहीं जानता है? यह तर्क है, यह मुफ्त का ज्ञान है। लेकिन लोग गुटखा क्या हो कैंसर पकड़वा करके आपको पूरा जमीन जत्था बेच करके अल्पकाल में ही चले जाते हैं धरती पर से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भावनात्मक स्तर पर उसने कोई वर्क नहीं किया। तो मन का संबंध भावना से है, मस्तिष्क का संबंध समझ से है, अंडरस्टैंडिंग से है। मस्तिष्क का समझ किससे है? ऊपर की चीज है कि अंडरस्टैंडिंग जब इस बात की हो जाएगी कि मुझे रियल में क्या करना है, तो चीज़ें वहाँ बदल जाएगी। इसलिए हमारे पास कौन मस्तिष्क है? यह बिलियनियर मस्तिष्क है। ये कौन मस्तिष्क है? आई हैव ए बिलियनियर माइंड। मेरे पास बिलियनियर माइंड है। कितने बच्चों सर याद ही नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले के शिक्षक, उसके पिताजी, उसके नाना, उसके नानी, उसके दादा दादी दिमाग में बैठा दिया कि हिस्ट्री तो हमको याद ही नहीं होता। नहीं याद होगा, क्योंकि अवचेतन को आप बता चुके हैं कि मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। आप ये बताइए कि मेरा ब्रिलियंट माइंड है, आई हैव ए ब्रिलियंट माइंड। मेरे पास एक बहुत ब्रिलियंट माइंड है, मेरी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण है, संसार के सभी रहस्यों को समझने की सामर्थ्य लेकर के ही मैं जन्म लिया हूँ। यहाँ किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी समझदार हैं, ज्ञानी मानव हैं हम। अगर इन बातों को बार बार आप अपने ब्रेन को कहेंगे तो आपको सब कुछ याद होने लगेगा, आप सब कुछ समझने लगेंगे। मैथमेटिक्स की कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो आप नहीं समझ सकते हैं, अगर आपके दिमाग को यह पता लग जाए कि मुझे सब कुछ समझ में आती है तब। लेकिन हम तो पहले ही बताएं ना हमारा स्मरण शक्ति कमजोर है। तो सर क्या आप पूछ रहे हैं बताइए, हम याद ही नहीं कर पाते, इसमें से गड़बड़ा जाता है। नहीं गड़बड़ाएंगे क्योंकि मस्तिष्क को बताया गया है कि इस विषय आपका गड़बड़ा जाता है, तो मस्तिष्क इस विषय को नहीं पकड़ता है।
बात समझ रहे होंगे। तो ये जो सकारात्मकता है वो मुख्य रूप से आपको यहाँ, यहाँ और यहाँ पर प्रभाव डालता है। तो ये इसकी भूमिका। और अगला, कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए का मतलब हुआ जैसे आज विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर दिए, काम शुरू कीजिए। ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक है, हम लोग ओशो के शब्द हैं कि हम लोग जीवित हैं, यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि हमारे लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर दिन बुरा रहता तो मर जाते, हमारे लिए दिन अच्छे हैं, इसलिए कोई भी दिन बुरे और खराब अच्छे नहीं होते हैं, सभी दिन अच्छे होते हैं। आप कार्य आज ही से, अभी से प्रारंभ कीजिए। तो कम से कम 6 घंटा, एसएसपी का अर्थ हुआ, एसएसपी का अर्थ हुआ सीक्रेट, रहस्य। हम उन रहस्यों से अपने आप को जोड़ लें जिन रहस्यों को विश्व के सभी सफल व्यक्तियों ने अपने आप को से संबद्ध रखा। और पहले की बात थी, वो रहस्य कहाँ लिखे हुए थे? भिन्न भिन्न महान पुस्तकों में, जो आपको गीता है, बाइबल है, कुरान है, नाना प्रकार के अन्य जो पुस्तक हैं, हमारे रामायण है, इन सारी किताबों में। और वो अच्छा, आप गौर कीजिए कि भारत में 1990 में एक सर्वे हुआ जिसमें 92% जो IAS IPS थे सब ब्राह्मण थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को समझा और अपने आने वाले पीढ़ी को और फिर उन पुस्तकों के माध्यम से पता लगा। अब धीरे धीरे इधर के लोग भी हो रहे हैं, इनको और स्प्रेड हमें करना है और समझने की कोशिश करना है। और इन बातों को लेकर के हम लोग जो सीक्रेट हैं इस रहस्य को, और कहाँ सफलता, और सफलता के बाद समृद्धि। याद रखिएगा, वैसी सफलता नहीं मानी जाती है जिससे समृद्धि ना आ जाए। समृद्धि अनिवार्य है, प्रचुरता अनिवार्य है। अब कहीं मान लीजिए लोग ठिठुर रहे हैं कंबल से बने ठंडा में, आप देख रहे हैं किसको कंबल की आवश्यकता है, पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, आप में भावनात्मक द्रवित हुए कि इसको ज़रूरत है, पता चला कि पॉकेट में पैसा ही नहीं है कि 500 कंबल खरीद करके बांट दें, वह सफलता कोई महत्व नहीं रखता है। सफलता कौन महत्वपूर्ण है? जो आपकी इच्छा हुई कि इनकी ज़रूरत है इनको कंबल के, तो आप 10 कंबल कम से कम वहाँ पर बांट सकें, वो सफलता फलदायी हुआ। तो आज से क्लास को यहीं विराम देता हूँ। इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा, नहीं तो इसी तरह से सफलता के जो रहस्य हैं और समृद्धि के जो रहस्य हैं एसएसपी कार्यक्रम में अगले संडे को आप लोग कॉपी लेकर के आइएगा। जो मैं कुछ थोड़ा मोड़ा बताऊँगा और उसको ये जो अभी बताया हूँ ये अगले संडे तक इस सातों को नियमितता, उसके बाद निरंतरता, लक्ष्य की स्पष्टता, अब क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों को अलग अलग से खोलेंगे। लक्ष्य प्राप्ति हेतु तत्परता करें कि 4 बजे उठना है, ठंड है, वो तो रहेंगे ही, आज ठंड है, कल गर्मी रहेगी, परसों बरसात रहेंगे, फलाना रहेंगे, ठिकाना, वो तो रहते ही हैं। तो इस तरह से तत्परता, उसके बाद फोकस करना। फोकस का तो अब दिमाग में रख लीजिए सूत्र कि जब तक आप थोड़ा भी हिलाते रहेंगे, उन्होंने 2 मिनट 10 मिनट नहीं कहा, 10 बरस कागज नहीं जलेंगे। कागज जलने का यही तरीका है कि आप एकदम उस पर कंसंट्रेट कर दीजिए, देखिए तो केवल वही दिखे। द्रोणाचार्य के पुत्र के नाम था अश्वत्थामा, तो अर्जुन अश्वत्थामा ने कहा द्रोणाचार्य को कि पिताजी, तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, कि अर्जुन के साथ आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, अर्जुन को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि अर्जुन हमसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, आप एक बार परीक्षा तो ले लीजिए। कहा कि एक बार क्या बेटा, कार्य प्रारंभ करिएगा कि अभी चलो। बाप बेटा दोनों उठे, कहे कि उस पेड़ पर गए, उन्होंने कहा कि उस पेड़ पर एक यंत्र रूपी पक्षी है। सबसे पहले उन्होंने कहा किसको, तो क्या नाम है, धर्मराज युधिष्ठिर को। कहा क्या देख रहा है बेटा? तो उन्होंने कहा कि पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, आकाश धरती सब दिख रहा है, क्या चिड़िया भी दिख रहा है? ना, क्या कि छोड़ दो, तीर मत चलाओ, तो तुम बाहर जाओ। सारे लोगों को जब बुलाया तो दुर्योधन आए, तो कहानी जानते ही होंगे। अश्वत्थामा को बुलाया गया, क्या दिख रहा है बेटा? तो उन्होंने कहा कि पापा पेड़ की वो टहनी दिख रहे हैं जिस पर वो पक्षी है, पूरा पक्षी दिख रहा है और पक्षी के आँख दिख रहे हैं। कहे कि तीर मत चलाओ। अर्जुन को बुलाया, कहा कि क्या दिख रहा है बेटा? उन्होंने कहा कि केवल पक्षी की आँख दिख रही है। उन्होंने कहा कि तीर चला दो।
उसने तीर चलाया, सीधे सीधे पक्षी की आंख पर जाकर के लगा। उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें स्पष्ट हो गया होगा, फोकस का अर्थ यही होता है। समझ ही गए होंगे, ये हमारे एक महाभारत में है, कोई इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से सकारात्मकता, उन महापुरुषों से दूर ही रहिए जो सनी टाइप के बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मोटू पतलू वाली एक कहानी तो आप लोगों को याद ही होगा, बता देते हैं 1 सेकंड के अंदर में। एक मोटू था, एक पतलू था, दोनों टहलने गया कहाँ, क्या नाम है, किसी जंगल में। वहाँ पर अभी संभल में जैसे कुआं मिल रहा है, उसी तरह से वो संभल एक कुआं वहाँ पर था। दोनों गपशप करने में मशगूल थे। फेसबुक तो था नहीं उस समय कि लोग पबजी खेलते हुए कट गए थे कुछ दिन पहले, तो उस तरह से गपशप में मशगूल थे। मोटू ससुर गिर गया जैसे कुआं में। अब पतलू को कहा कि बचाओ, गाने सुने हुए हैं, पतलू को कहा गया कि बचाओ। अब पतलू जो है सोचा क्या करें, वहाँ पर एक रस्सी भी थी। पतलू ने जोर लगाया, मोटू का वजन पतलू से 20 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा था। पतलू था मात्र 30 किलो का, वो था आपको 100 किलो का। अब खींचता कैसे, ग्रेविटेशन का फोर्स ज़्यादा लग रहा था वहाँ, लेकिन अंततः पतलू ने प्रयास करके मोटू को खींच लिया। जब ये घटना आकर के गांव में उन्होंने बताया तो लोग दंग रह गए कि दोनों झूठा हो गया, झूठा का सरदार है। पतलू कभी भी मोटू को कुआं से नहीं खींच सकता है। लेकिन दोनों ने कहा कि हम सत्य बोल रहे हैं। और मोटू पतलू के जो पिताजी माता थे वो कहे कि मेरे बेटा झूठ नहीं बोलते हैं। एक गांव के बहुत समझदार व्यक्ति थे जिनका नाम था विवेकानंद। उन्होंने कहा कि ये कार्य संपन्न हुआ होगा। उन्होंने कहा कि क्यों, कहा कि इसलिए कि कोई वहाँ हम आप जैसे लोग नहीं थे जो पतलू को ये कहते कि तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को यह कहने वाला कोई नहीं हो कि तुमसे यह काम नहीं होगा तो वह कुछ भी कर सकता है। आर्यभट्ट ने कहा था कि अगर टेक के लिए मुझे एक कुछ इकाई जगह मिल जाए तो मैं पूरे पृथ्वी को अपने कानी उंगली पर उठा करके नचा दूंगा। प्रत्येक मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि जिसे आप असंभव कहते हैं वह प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। लेकिन यह भी समाज जो है वह इतना नकारात्मकता से भर गया है कि वह महान कार्य नहीं कर पाएगा। यह अभी से नहीं, बचपने से बैठा दिया है। कब से? बचपन से ही बैठा दिया है कि तुम अरबपति नहीं बन सकते हो, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते हो, तुम चपरासी बनने योग्य हो। बताएगा उदाहरण दे करके, बाबा तुम्हारा, नाना तुम्हारा, हर खानदान में कोई है तो ना। तब ये बात हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट के तरह से प्रिंटेड हो जाते हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के जो वाक्य हैं वो अवचेतन में चला गया रहता है। इसलिए हमें बैठ गया है कि हम कमज़ोर हैं। यथार्थ यह है कि उस नकारात्मक संक्रामक विचार को अपने मस्तिष्क से बाहर निकालना है सकारात्मक विचारों के माध्यम से। और वो जैन धर्म का जो रहस्य बताएंगे अगले 2-3 वीडियो के अगले वीडियो या उससे अगले वीडियो में, तब पता लगेगा कि जैन सिद्धांत में है ना, याद है, संबर, निर्जरा और ये सब है ना दिमाग में। तो वो जब बताएंगे तब आपको पता लगेगा कि उस नकारात्मक विचार को कैसे सकारात्मक विचार में रूपांतरित करें। धन्यवाद।